नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने बुलाया था आपको। जी 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 बिल्कुल। सर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है। जी बताइए। एक तो वो आपको शेयर करनी थी आपसे। क्या उसमें आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी बेटी है। नमस्कार जी। ये इसका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है। लेकिन परमात्मा का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। अच्छा जी। खेत खिलान है, कोठियां हैं, दो कोठियां हैं और जमीन जायदाद भी काफी है। लेकिन ये है कि मैं चाहता था कि मेरे को ऐसा दामाद मिले जो कि मेरी भी सेवा कर सके और इसको भी अच्छी तरह रख सके। अच्छा लेकिन मैंने जो इसके लिए लड़का पसंद किया वो एक तरह से मेरी ही गलती समझ लो कि मैं उसको अच्छी तरह उसकी पड़ताल भी नहीं कर पाया। अच्छा। वो बेहद निकम्मा बंदा निकला। अच्छा जी। उसने कभी भी मतलब कि मेरे को सुख नहीं किया। आप इससे भी पूछ सकते हो। वो मेरे को बहुत मारता पीटता था। पापा के कहने की वजह से मैंने अरेंज मैरिज करी। पहले तो सब ठीक था, फिर बाद में मेरे को मारने पीटने लग गया। मुझे घर से रात रात को निकाल देता था। मेरे को लड़का बिल्कुल पसंद भी नहीं था। लड़का पसंद नहीं था, सिर्फ इसकी जिद की वजह से कि अब मेरी पापा आप अरेंज मैरिज कर दो, मेरे को लड़का पसंद है। तो मैंने उसको एक दो दफा टेस्ट भी किया। उस वक्त तो बड़े अच्छा रहा मेरे साथ। शादी से 2-3 महीने तो इतनी मतलब कि आना जाना घर पे होता था जब, तो मेरे को लगा कि नहीं ये उसको भी संभालेगा और मेरे को भी संभालेगा। परंतु वो चीज बाद में जब शादी हो गई उसके बाद तो उसके तेवर ही बदल गए। रात को क्लबों में जाना, वो पैसा मेरा लगना और ऐश वो करता रहा। कभी उधर जाना, कभी किसी के जहाँ पे बैठा हुआ, कभी जुआ खेल रहा है। मतलब मैं तो परेशान हो गया। हार के मैंने एक यही डिसीजन लिया, भाई इसका डाइवोर्स कर दूं। तो वो फिर मैंने इसीलिए इसका डाइवोर्स करवाया। अब ये बेचारी परेशान रहती है। अब ये क्या करेगी बताओ? मैं इसलिए परेशान रहती हूँ क्योंकि मैं जब तक ऐसे रहूंगी, डिवोर्स हो चुका है, वो मुझे ब्लैकमेल करता है कि मेरे को पैसे दो, ये दो वो दो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे को जीने नहीं दूंगा, तेरे से कोई शादी नहीं करेगा। मैं सबको मेरे से भी तू करके बात करता है। बहुत बदतमीजी करता है, हाथ पे हाथ वगैरह उठाता मेरे पे। पहले भी बहुत मारता था, फिर डिवोर्स होने के बाद तो पीछे पीछे मेरा पीछा करता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे को बहुत तंग करता है। वो रास्ते में चलना दिक्कत हुआ और मैं मोहल्ले में से निकलता हूँ तो लोग मेरे को तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा आपने दामाद लड़की के लिए ढूंढा जो कि उसकी तो क्या उसने करनी, तुम्हारी नहीं करी तो उसकी कैसे वो कर लेता। मतलब ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं। तो भैया मैं ये सोच रहा था कि मेरे को कोई ऐसा लड़का मिल जाए, शरीफ हो, चाहे वो गरीब हो, लेकिन सेवा भाव वाला हो, इसको भी संभाल सके और मेरे को भी संभाल सके। ये देख रहे हैं ये सारे खेत खलिहान ये मेरे अपने हैं। अच्छा, ये सारा कुछ ये सारे आप दूर तक नजर मारोगे। अच्छा जी। सामने 2-3 कोठियां भी देख रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी। वो भी मेरी ही है। देख लो भाई, ये सारा कुछ अंकल जी का है। और इधर मारो, इधर भी लगाओगे आप, इधर भी सारा। मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मेरे को ये है कि दामाद मेरा कुछ ऐसा हो जो इसको भी संभाले और कुछ हद तक मेरे भी हेल्प कर सके, मेरे बिजनेस के अंदर हाथ बढ़ाए। मैं तो इतना तक करना चाहता हूँ। एक शरीफ घर का लड़का मेरे को चाहिए था, ये चीज चाहता हूँ जी। तो आपको किस टाइप का लड़का चाहिए? लंगड़ा हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, ठीक हो मतलब मेरे साथ स्टैंड करे, मेरे पापा को इज्जत दे, मेरे को अच्छे से खुश रखे। मतलब हाथ चाहे गरीब हो, मेरे को पैसे से कोई नहीं चलेगा। हम ऐसे ही उसको अपना 4 कपड़ों के अंदर ही अपने घर में शादीशुदा करवा के ले आएंगे। अच्छा, घर जमाई चाहते हैं? घर जमाई ही बना दूंगा मैं। अच्छा जी। बेटों से तो आजकल घर जमाई ही अच्छे हैं। अच्छा जी। क्योंकि मेरा अपना तो कोई बेटा है नहीं, मेरी ले देके एक यही लड़की थी। जी जी जी। और इसकी शादी के लिए मैं इतना परेशान रहता था कि मैं चलो शादी हो गई है, कुछ मेरे को भी सहारा मिल जाएगा। कभी कभार आएंगे मेरे घर पे, अपने घर में तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेरे पास आएंगे तो थोड़ा सा मेरा दिल भी बहल जाएगा। कल को बाल बच्चे होंगे, बाल बच्चे क्या होने, उसने तो इसको ही तंग करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई लड़का ऐसा मिले। बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको, सब कुछ डिटेल बताइए पब्लिक को। मेरे को लड़का अच्छा होना चाहिए, पापा को भी इज्जत दे और मेरे को भी, मेरे से भी प्यार करे। मेरी दौलत से प्यार ना करे, ना मेरे को मारे पीटे, वो बस मेरे से प्यार करे और पापा की भी इज्जत करे। क्योंकि पापा अकेले हैं, मैं भी चाहती हूँ अपने पापा के साथ आने दे। मेरे मरने के बाद सब कुछ है तो इन लोगों का, मेरा आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मेरे आगे पीछे तो मेरी ये बेटी हुई है ना, और जो इसका है वही उसका है। तो मगर उस हिसाब से चले ताकि मैं मरने तक इनको खुशहाल देख सकूं, मैं ये चीज चाहता हूँ। अच्छा जी, आप कैसा लड़का चाह रहे हैं अभी? मेरे को बस एज वगैरह कितनी होनी चाहिए, कुछ मैटर करता है? ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ इतनी भी एज नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी शादी और पैसे डिवोर्स ही होगा तो? डिवोर्स ही होगा तो चलेगा, कम से कम खुश तो रखेगा। अच्छा, कोई इशू तो नहीं है? नहीं। शादीशुदा हो पहले से, वो एक बच्चे का बाप हो? डिवोर्स ही होना चाहिए क्योंकि मेरा भी डिवोर्स हो चुका है। दोनों का डिवोर्स हुआ है, ये भी तो डिवोर्स ही हुई है, ये भी तो डिवोर्स। देखिए बहुत सारी डिमांडें आने वाली हैं, करीब करीब लाख कमेंट आ जाते हैं, तो फिर हर एक बंदे की हर एक रिक्वायरमेंट होती है। तो कल को ऐसा ना हो कि आपको कोई लड़का डिवोर्स ही पसंद आ जाए तो आप फिर बाद में कहो कि मैं शादी नहीं। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी कमिटमेंट, अगर हम लोग जो कमिटमेंट करेंगे, लड़का हमारे को पसंद आता है तो हम पैसा हाथ में रख के उसको पक्का करके, मतलब पक्का करने का मतलब ये नहीं कि आज पक्का किया कल तोड़ दिया, वो चीज नहीं होगी। हमने पक्का किया तो पक्का किया, लेकिन है कि वो भी अपनी उसके सही उतरना चाहिए।
जुबान पे जमान पे अपने सही उतरना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से उसको पूरा 100% अपना सपोर्ट देंगे तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारे को पूरा 100% दे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आपकी रिक्वायरमेंट जी, हाइट वाइट कितनी होनी चाहिए? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, बस लड़का अच्छा हाइट होना में छोटा चाहिए। हुआ तो छोटा तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा मतलब बराबर का हो जाए, बराबर का हो ठीक जाए। ठीक हो हाइट में। मतलब ये होना चाहिए कि चलते हुए थोड़े अच्छे लगे। कल को बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए तो पता लगे कि हाँ ये अपना विजय सेठ की लड़की और दामाद जा रहे हैं, इतना होना चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि लड़का बिल्कुल ठिंगा हो और इसके कल से बिल्कुल नीचे जाता हो, वो भी नहीं, मतलब बराबर का होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा सा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, आप अपना एक बार वो दिखा दीजिए, खेत वगैरह कौन से कह रहे हैं? ये सामने देखिए, आ जाइए आ जाइए, मैं पब्लिक देखना चाहती है। ये सारे हैं जी, ये इधर से आ जाइए, आपको दिखा। जी जी जी, अच्छा सर आपका ही है। हाँ, ये यहाँ से शुरू हो